नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो उनकी जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है, और ये फैसला जुड़ा है फसल बीमा से। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, किसान हमेशा एक चीज से जूझते हैं, अनिश्चितता। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा। फसल को कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो इसी मुश्किल से राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। इसे एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट या सुरक्षा कवच समझ सकते हैं, जो किसानों की मेहनत को पानी में मिलने से बचाएगा। तो ये सब शुरू कब हुआ? तारीख थी 6 जून 2023। इसी दिन उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस पूरी योजना को हरी झंडी दिखाई। तो कह सकते हैं कि यही वो दिन है जब इस बड़ी पहल की नींव रखी गई। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि नई पॉलिसी आखिर है क्या, इसमें खास क्या है? तो देखिए, इसके तहत सरकार ने 2 अलग-अलग बीमा योजनाएं शुरू की हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं कि ये कौन सी स्कीम्स हैं और ये किसानों के लिए कैसे काम करेंगी। तो ये 2 योजनाएं हैं। पहली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। और हां, ये दोनों ही योजनाएं केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से ही लागू की जा रही हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो इसका मकसद बहुत ही सीधा और साफ है। अगर किसी भी वजह से फसल खराब हो जाती है तो किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। बस ये उनके लिए एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल बैकअप की तरह है। और एक बात और, ये योजना सिर्फ कुछ गिने चुने इलाकों के लिए नहीं है। नहीं, सरकार का प्लान इसे बहुत बड़े पैमाने पर लागू करने का है। मकसद साफ है, इसका फायदा राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचना चाहिए। मतलब ये एक पूरी तरह से राज्यव्यापी पहल है, स्टेट वाइड इनिशिएटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में लागू किया जा रहा है। कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहेगा। और इस योजना की एक और बहुत खास बात है, इसे जमीनी स्तर पर, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर लागू किया जा रहा है। और ऐसा क्यों? ताकि जो मदद है ना, वो सीधे किसानों और उनके गांव तक पहुंचे, बीच में कहीं अटके नहीं। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। वो ये कि इस योजना के तहत आखिर कौन कौन सी फसलों का बीमा हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, बीमा में मोटे तौर पर 3 तरह के रिस्क कवर किए गए हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया। दूसरा, फसलों में लगने वाली बीमारियां। और तीसरा, कीट पतंगों से होने वाला नुकसान। ये तीनों चीजें इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर इस योजना के दायरे में 18, जी हां, 18 अलग अलग तरह की फसलें आती हैं। ये काफी बड़ी संख्या है, और इसमें कोशिश यही की गई है कि राज्य की जो भी मुख्य फसलें हैं वो सब इसमें कवर हो जाएं। अगर हम खरीफ सीजन की बात करें, यानी मॉनसून के मौसम की, तो इसमें 10 फसलें शामिल हैं। कौन कौन सी? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरहर। काफी लंबी लिस्ट है। और फिर आता है रबी का मौसम, यानी सर्दियों की फसलें। इसमें 8 फसलें हैं, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही सरसों और आलू। तो आप देख सकते हैं, दोनों ही सीजन की जरूरी फसलें इसमें हैं। तो इन सब योजनाओं, इन सारी फसलों की लिस्ट, इन सब का आखिर मतलब क्या है? इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? बहुत सिंपल है, किसानों को एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देना, ताकि वो बिना किसी डर के आसानी से अपनी खेती बाड़ी कर सकें। मतलब इस पूरी योजना का जो मूल मंत्र है वो बहुत साफ है कि जब भी किसी भी वजह से किसान की फसल को नुकसान हो तो उसे तुरंत आर्थिक मदद मिले, मुश्किल वक्त में एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। बस यही इसका सबसे बड़ा मकसद है। और ये भी जान लीजिए कि ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है कि बस 1-2 सीजन के लिए हो। नहीं, ये पॉलिसी खरीफ 2023 से शुरू होकर रबी 2025-26 सीजन तक लागू रहेगी। इससे क्या होता है? इससे किसानों को आने वाले कुछ सालों के लिए एक तरह की एक निश्चितता मिलती है, एक भरोसा मिलता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचना जरूरी है कि क्या ये नीति वाकई उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े कृषि राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दे पाएगी,
इसका असली जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और इसका असर आने वाले सालों में हमें सीधे किसानों के खेतों में देखने को मिलेगा।